सबको राम राम बोल भिजवा रहा है अपने। ये देखो राम राम में इतना सार है कि राम राम से रास्ता खुल जाता है, दरवाजा खुल जाता है। कल भाई ने सुना है दरवाजा खुल जाता है। और बोले फिर क्या करना है कि भाई सबको राम राम करना, और एक बात वहां पर बोल देना कि भाई आप लोगों के बीच में जो एक तोता था जो मैं ले गया, तो उसका जो भी गुरु है यहाँ पर, उसने बोला कि मेरा गुरु वहां पर है, तो गुरु को मेरा खास प्रणाम बोलना, सबको राम राम बोलना, और गुरु को मेरा खास प्रणाम बोलना कि जो तोता है मेरे पास उसने अपने गुरु को विशेष प्रणाम करके भेजा है कि गुरुदेव कृपा करो। जय जय। ज्यादा तो बोल नहीं सकता है, कोड वर्ड में ही बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो सेठ जी काहे को जाके उधर बोलेंगे। तो मुझ पर कृपा करो। सेठ ने बोला पर मैं तेरे गुरु को पहचानूंगा कैसे? हाँ तो हजारों तोते बैठे होंगे, तेरा गुरु कौन है मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? कि वो आपको मालूम करने की जरूरत नहीं है। जो मेरा गुरु है वो अपने आप मेरा प्रणाम स्वीकार करेगा, और आप सिर्फ मेरी तरफ से ये संदेशा ले जाओ। हाँ एक बात पूछना कि जो भी भाई गुरु है उस तोते का, वो क्या संदेशा मुझे दे रहा है, उसका संदेशा लेके आना मेरे लिए, मेरे गुरु का संदेशा लेके आना। बस मेरा आपने बहुत मेरे ऊपर उपकार होगा। सेठ जी गए अपने वन वहाँ बगदाद, वहां से सब जो भी खरीदना था, वो व्यापार करते थे ड्राई फ्रूट का, तो काजू वाजू ये वो पिस्ते बादाम सब वहाँ बगदाद में बहुत होते हैं, हिंदुस्तान में नहीं होते हैं। हिंदुस्तान में खाली भगवान होते हैं। ये भगवान की लीला है। जहाँ भगवान स्वयं पैदा हुए हैं वहाँ कुछ भी पैदा नहीं होता है। वृंदावन में कुछ नहीं पैदा होता, खाली बबूल के कांटे होते हैं वहाँ, जहाँ कृष्ण भगवान स्वयं पैदा हुए। इसीलिए उनके ऊपर ड्राई फ्रूट का प्रसाद चढ़ता है बगदाद से मंगा के। सेठ ने अपना काम निपटा लिया सब, फिर उसको याद आई करे तोते ने कहा था वन में जाना और मेरे तोते भाइयों को सबको प्रणाम करना, गुरुदेव को मेरा विशेष प्रणाम कहना, और कहना कि क्या संदेशा है। तो गया भाई, उसने जाके वहां पर देखे बहुत सारे तोते बैठे थे। बोला भाई तोते भाइयों, आपका एक भाई मेरे पास है, मेरे साथ रहता है, उसकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। तो सब तोते ची 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 करने लगे, उनकी कुछ बोलने की आवाज आने लगी। और बोला कि उसने ये भी कहा है कि इन्हीं तोतों में, इन्हीं वन में उसका गुरु है, तो उसका गुरु यदि सुन रहा है तो सुन के और कोई संदेशा उसने मंगाया है कि कोई संदेशा मेरे को दो। तो किसी ने सबकी आवाज बंद हो गई, तोतों ने बोलना बंद कर दिया, और एक तोता बैठा डाली पर, वो ऐसे बिल्कुल नीचे गिर गया, डाल पे से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया, और नीचे फिर नीचे गिर के जमीन तक पहुंचने से पहले वहां से वो उड़ के आगे चला गया। 2-3 बार सेठ ने आवाज लगाई कि भाई जो उसका गुरु है कोई संदेशा दे दो, कोई संदेशा दे दो। संदेशा तो कोई मिला नहीं, तो अपना लौट आए। आके थोड़ा आराम किया, फिर अपने तोते के पास गए। क्या हाल है भाई तेरा? ठीक ठाक है? तेरे को नौकर लोगों ने खाना वाना बराबर दिया कि नहीं दिया? तो महाराज सब ठीक है, आपकी कृपा है, दिया। तो भाई मैं गया था तेरे उस वन में जहाँ से तू आया है, और वहाँ मैंने सभी तोतों को प्रणाम किया तेरी तरफ से, तो सबने खूब प्रणाम भेजा, चू 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 करके कुछ बोल रहे थे वो लोग। चलो अच्छी बात है, पर मेरे गुरु ने क्या क्या संदेशा दिया? तेरा गुरु तो भाई मुझे समझ में नहीं आया, कोई मिला ही नहीं और कोई संदेशा भी नहीं मिला। हाँ एक बात वहाँ हुई, एक तोता जो है वो डाल से एकदम मुंडी गिरा के एकदम नीचे गिरा, और बस जमीन पे गिरते गिरते वो वहां से उड़ गया, लेकिन गिरा डाल पे से, ऊपर से गिरा और एकदम नीचे गया। तो ये घटना वहां पर घटी। तो वो तोता समझ गया कि जो गिरा है वो मेरा गुरु ही है और कोई नहीं है। क्या संदेशा दिया? कोड वर्ड में आएगा ना संदेशा, अगर खुले होएगा तो खत्म, पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए याद रखिए मेरे भाई, संदेशा थोड़ा कोड वर्ड में ही
होना चाहिए। गर्लफ्रेंड को भी एसएमएस करते हो तो थोड़ा कोड वर्ड लगा दो, सेफ रहोगे, सेफ रहोगे। तो क्या हुआ, उसने संदेशा समझ लिया अपने गुरु का कि मुंडी नीचे डाल दो, मुंडी नीचे डाल दो, ये इशारा करके उसने भेज दिया। तो ये तोते ने अगले दिन सुबह जब सेठ आता था उसको खिलाने मिर्ची विर्ची, उस वक्त मिर्ची तरह से खाई और खा के ऐसे गर्दन नीचे डाल के पिंजरे में गिर गया, मर गया तोता। सेठ जी को बड़ा धक्का लगा, मेरा इतना प्यारा तोता बेचारा मर गया। देखा तो थोड़ी सी सांस चल रही थी। सेठ ने सोचा भाई अभी मरा तो नहीं है तो जिंदा, लेकिन बेहोश हो गया। तो एक काम करता हूं, इसको जिंदा ही, मैं इसका क्यों हत्यारा बनूं, इसको मैं पिंजरे से बाहर निकाल के मुंडेर पे रख देता हूं, 2-4 घंटे में या थोड़ी देर में मर जाएगा। सेठ ने उसको अंदर बड़े प्यार से बाहर निकाल के उसको मुंडेर पे रख दिया और पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। और तो गुरु का संदेशा था, गर्दन गिरा देना, गर्दन गिरा दिया, पिंजरे से निकल के मुंडेर पे आ गया। और 2 मिनट के बाद में सेठ जी को देखा कि अच्छा सेठ नमस्ते, उड़ रहा हूं, जय जय। गुरु की कृपा हो गई है मुझ पर, संदेशा भेज दिया, अंदर 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 जय 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 जय। तो ऐसे ही संदेशा आपके लिए भी, आप ध्यान में बैठा करो, थोड़ा सा चुप रहना सीखो, थोड़ा वाणी का वो करो, उपवास करो, वाणी का नियम लो कि भाई कम बोलूंगा, मुझको तो यहां बैठ के बोलना है, मुझे तो पूरा बोलना पड़ेगा। लेकिन आप कम बोलने का प्रैक्टिस करो, आपको बहुत लाभ मिलेगा। जय जय। और कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ तो एक ही बात याद रखना, परमात्मा के सामने बैठ के मुट्ठी गिरा देना कि भाई अभी मेरा तो खत्म हो गया, आपके हवाले है, मैं तो गर्दन गिरा चुका हूं, अब आपकी मर्जी है कि मुझे सुखी करो या दुखी करो। कौन सा ऐसा भगवान है जो अपने भक्त को दुखी कर सकता है? भगवान तो भक्त के लिए गरुड़ की सवारी छोड़ के और उससे भी ज्यादा गति से आता है। जय 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 जय। आधे नाम पे आता है, आधे नाम पे, एक पूरा नाम बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब इमरजेंसी होती है तो आधे नाम से वो चला आता है। राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा है उच्चतर योग। 2 बातें याद रखिए, शुभ संयोग है ये, राम के दरबार में आप आए, किसी के कारण से भी, गलती से भी आ गए होंगे कोई तो, कि भाई लोनावाला घूमने आए हैं, तो भाई 2-4 दोस्त भी आ गए, तो भाई चलो भाई चलो तेरे साथ चलते हैं, अभी तू तो जाएगा, तू तो भगत है, तो हमको भी लेके जाएगा, तो भैया चलो ना, क्या बिगड़ता है, 1 घंटा 2 घंटा सुनते हैं, बाद में ताश खेलेंगे। आए थे ताश खेलने, लेकिन यहाँ राम नाम की धुन मिल गई और वो अंदर चली गई, क्योंकि आप लोग श्रवण भक्ति करते हो, सुनने की भक्ति करते हो। कान में अगर आपके चला गया तो आपका बेड़ा हो जाएगा पार। जय 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 जय। और इससे अधिक भक्ति आप कर नहीं सकते। ये श्रवण भक्ति करना भी बड़ा मुश्किल है, ये भी किस्मत वालों को ही मिलती है, लेकिन ये फिर भी क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल अपने कान खुले रखने हैं। और परमात्मा भी इतना दयालु है कि कानों को उसने दरवाजे नहीं दिए, आंखों को पट दिए हैं, बंद कर लो आंखें, आप नहीं देखना चाहते मत देखो, लेकिन कान आपके सुनेंगे। और ये कान में अहो मैं राम नाम धन पाया, और कान में राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, और मन से राम नाम जब ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि। घोर विद्या, घोर विद्या क्या वस्तु है, तो आज तो यहाँ पर समय बचेगा तो बाद में सुनाऊंगा। अभी आपको भजन गंगा में स्नान
एक स्नान हो गया आपका सुबह का, 4 बजे का स्नान हो गया, अगरबत्ती हो गई, पूजा पाठ हो गई, गंगा जी में अर्पण हो गया। अब दोबारा स्नान का समय आया है, फिर से तैयार हो जाओ, निकाल दो अपने अपने कुर्ते। क्या बात है। यानी जो अभिमान हमने पहन रखा है, ओढ़ रखा है, वो सब आपको उतारना पड़ेगा। तब फिर गुरु की शरण में आके, संत की शरण में आके, राम की शरण में आके बेड़ा पार है। जय हो।